गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 17वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवत क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है वह इस लोक में राजस और अस्थिर और अनित्य होता है। और तामस किसको कहते हैं? तो मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तथा समुदाहतम। जो तप मूढ़ता से हठ पूर्वक और शरीर को पीड़ा देकर तथा मारण और उच्चाटन आदि के द्वारा दूसरों को नाश करने के लिए किया जाता है वह तामस तप कहलाता है। तो परस्योत्सादनार्थम वा जो तपस्या किसी को बर्बाद करने के लिए की जाती है वह तपस्या तामसिक ही है। अब देखिए नारायण, यदि हम जगत की वस्तु प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं तो वह ताप है, यह बहिर्मुक्ता है, वह तप बहिर्मुक्ता तप है। और तपस्या हम यदि अंतर्मुखी होकर कर रहे हैं तो उससे अपना अंतःकरण शुद्ध होगा। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। जो साधु संत हैं उनका कोई भी कर्म आत्मशुद्धि के लिए होता है। केवल उनका लक्ष्य इतना ही है कि कैसे हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाए जिससे उसके माध्यम से भगवान अवतरित हो जाएं। ऐसा यदि अपना तपस्या का स्वरूप है तो वह सात्विक तपस्या है। ध्यान दीजिएगा, जितने साधु संत हैं कहीं न कहीं जगत की सेवा ही करते हैं, लेकिन जो समाज सेवक होते हैं, मतलब साधु संत जो है कहीं न कहीं तो जगत की सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में जगत के प्रति कड़वाहट नहीं होती है। वो किसी के लिए उनके मन में दुराग्रह नहीं होता है। लेकिन जो समाज सेवक होते हैं, कहते हैं कि हम समाज की सेवा करते हैं, वो समाज सेवा करते हैं पर उनके अनुसार यदि कुछ नहीं हुआ तो उनके मन में तुरंत कड़वाहट हो जाती है, तो तुरंत दुश्मनी मोल लेते हैं। इसलिए समाज सेवा अलग क्षेत्र है और अध्यात्म अलग क्षेत्र है। समाज सेवी भी बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं पर उसमें अपना मान का ध्यान दंभ कूट कूट कर भरा रहता है, और बेवकूफ़ी से जो तपस्या होती है वो तामसिक होती है। भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि असली तपस्या वह है जिसमें त्याग बहुत होता है। सबसे बड़ी चीज अपने पास क्या है? तो वो है अपना मैं। यदि कोई चीज अपना सबसे ज्यादा है तो वो क्या है? मैं। तो मैं को त्याग दिया जाए। जिससे अपना मैंपना का त्याग होता है वही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। सब कुछ त्यागा जा सकता है लेकिन मैं नहीं त्यागा जाता है महाराज। ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, गुस्सा करते रहे, वह तपस्या नहीं है। जो अन्य को कष्ट देने के लिए तपस्या की जाती है वह तामसिक तपस्या है। इसलिए जीवन में वाणी मन बुद्धि से तपस्या सात्विक दृष्टि से की जाए तब हम अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, अन्यथा हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब भगवान दान के बारे में बतलाते हैं। 20वां श्लोक लेते हैं हम लोग। भगवान कह रहे हैं दादप्य मिति यद दानम
दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अब देखिए बहुत सुंदर इसमें बताया गया है कि दान किस प्रकार से करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कौन इसका अधिकारी है। तो देखिए जो दान देना चाहिए ऐसी कर्तव्य बुद्धि से प्रत्युपकार की भावना न रखकर देश काल में सुपात्र को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। यदि हम किसी पे उपकार कर रहे हैं ऐसा समझ के हम यदि दान दे रहे हैं तो यह दान सात्विक नहीं है। पहले हम दान के अर्थ को समझ लें तो भली प्रकार तो ये अच्छा हो जाएगा। तो एक होता है दान और दूसरा होता है त्याग। जब हम किसी को दान देते हैं तो दुनिया के विषय, वस्तु, धन, दौलत आदि के प्रति हमारी महात्म बुद्धि अभी टिकी हुई है, उसको हम महत्व देते हैं और उससे हम अपना मान बढ़ाना चाहते हैं, दम्भ हाँकना चाहते हैं कि हमने दान दिया है। हमने यह सोचा कि हम अमुक चीज इनको दे दें तो इनका भला होगा। मतलब हमने अभी तक उस अमुक वस्तु के प्रति जो महात्म बुद्धि है उसे छोड़े नहीं है। यह दान है। दान में क्या है, उस वस्तु के प्रति महात्म बुद्धि बनी रहती है। तो त्याग उससे है जिसे जगत के किसी विषय वस्तु के प्रति हमारी कोई भी महात्म बुद्धि नहीं है। इसलिए दान छोटा है पर त्याग श्रेष्ठ है। एक लोग गुरुजी महाराज के पास एक साल लेके आए थे, बड़ा कश्मीरी साल था, और गुरुजी से कहे कि ये तो गुरुजी हम 25,000 का कश्मीरी साल आपके लिए मंगाए हैं, बड़ा शौक से लाए हैं। गुरुजी को ओढ़ा दिए। तो गुरुजी वहाँ से उठ के मैंने लिए रहे थोड़ी देर, जब उठ के बाहर जाने लगे तो वो साल जो है ज़मीन पे गिर गया, धूल लग गया उसमें। तो जो ये चेला महाराज दिए थे, साल दिए थे, कहे कि महाराज बड़ा महंगा साल है, ये नीचे गिर गया, धूल लग गया, तुरंत झाड़े, फिर बाबा को दे दिए। फिर बाबा थोड़ी देर बाद बाहर गए धूप में बैठने के लिए, तो उसी को बिछा के ज़मीन पे बैठ गए। तो बाद में ये देखे कि अरे ये तो बाबा उसी पे बैठ गए हैं। तो बाबा से बोल रहे हैं कि अरे बाबा ये क्या कर रहे हैं, इतना महंगा साल है, इसको आप ज़मीन पे बिछा दिए। तो कहे कि देखो तुमने जो दिया है वो त्याग नहीं किया है, तुम्हारी भी अभी भी महात्म बुद्धि उसके संग बनी हुई है। इसको तुमने दिया क्या है, इसको तू ले ले। दे दिए बाबा, किसको ले। तो मतलब दान में क्या है, महात्म बुद्धि उसका वस्तुओं का बना रहता है। इसीलिए दान से बड़ा त्याग है। तो जब हम किसी को दान देते हो तो सत्य में हम क्या करते हैं, तो जो वस्तु है, वस्तु का हम जिसका दान करते हैं, तो उस वस्तु पर जो अपनी ममता थी उसका हमने त्याग कर दिया। यह दान का वो है। जब हम दान किसी को दे दिए तो उस पर जो मैं बुद्धि थी उसका हमने त्याग कर दिया। ऐसा होना चाहिए। तो दान की प्रक्रिया में ममता का बोझ कम हो जाना चाहिए। वस्तु पर जो हमारी ममता है वही हमारे दुख का कारण है। दान की प्रक्रिया में इस ममता को हटाना, दातव्यमिति यद दानम और दीयते नुपकारिणे, दो बात भगवान ने कहा। दातव्यमिति यद दानम और दीयते अनुपकारिणे, दो बात है। दोनों मतलब दान देने में दान देने वाले से दान लेने वाला श्रेष्ठ है। जो दान देता है उससे श्रेष्ठ दान लेने वाला है। यह समझ रखनी चाहिए। यदि हमें दान देते समय और दान देने का अभिमान हुआ तो वही दान हमारे बंधन का कारण हो जाएगा। इसीलिए दातव्यम, दान करना है, यह हमारी आवश्यकता है, दुनिया की नहीं है। यदि हमें कुछ दान किसी को करना है तो यह हमारी आवश्यकता है, इसे दुनिया की नहीं है।
इसलिए जो भी हम दुनिया में करते हैं वह हमारी आवश्यकता है। यदि हम सेवा करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो यह हमारी आवश्यकता है, यह ध्यान रखना आवश्यक है। इस इतना मात्र से विनम्रता आ जाती है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।